अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 19 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि फोटोन इंटरेक्ट with matter in 3 different ways depending upon their energy। ब्लॉक करते हैं बेटा एनर्जी। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर 2 कॉम्पटन इफेक्ट, नंबर 3 पेयर प्रोडक्शन। जनाब आपने लास्ट लेक्चर में बेटा आपने मैक्स प्लांक कहानी सुनी कि लाइट छोटे छोटे टीनी बंडल पैकेट एनर्जी क्वांटा, जिसको आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटोन का, लाइट की नेचर, पार्टिकल नेचर। मैक्स प्लांक की सजेशन कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर। तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। 3 फिनोमिना हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है, जिनमें पहला फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट, तीसरा पेयर प्रोडक्शन। आज इनमें हम पहला करेंगे बेटा, पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बार बार बोर्ड के पेपर में आने वाला ये टॉपिक है। जितना इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिए उतना ही शॉर्ट, उतना ही ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर्टिकल, ये बेटा मैं 3 लेक्चर इसके दूंगा। तो इस जो नोट्स आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, हेडिंग बनाकर इसी तरह याद करना है। हर लाइन क्लियर होना लाजमी है, हर लाइन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन की जानिब आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कैसा फेनोमिना है। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट, जब एक ख़ास सूटेबल मुंतखब मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है मेटल सरफेस पर, इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये आप तमाम ने याद रखना है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एमिट होना फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना। अब ये इलेक्ट्रॉन कब एमिट होंगे, जब ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है मेटल पर। यानी हमने क्या करना है, पहले एक ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने गिरानी है मेटल पर। जब ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है मेटल पर, मेटल से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस इफ़ेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो तारीफ आपको क्लियर होगी। पहले क्या करना है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने गिरानी है मेटल पर। मेटल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस इफ़ेक्ट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। मज़ीद आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को आप सुने समझें, और स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज के लेक्चर में तारीफ के बाद 2 बातें बेटा डिस्कस करूंगा। पहले आप यहाँ देख सकते हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ये पहली डायाग्राम, इसको आपने जहन में रखना है। पहली डायाग्राम, ये पहली डायाग्राम आपको एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमिना होता है। और फिर दूसरी अहम बात जो आपने आज के लेक्चर में समझनी है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, उसकी डायग्राम भी बनाएंगे, डिटेल से बात करते हैं।
सबसे पहले तो बेटा आप गौर करें, ये जो एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देखें ये एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब एक्स, आपको एक येलो कलर का स्क्रोल को देखें तो ये आपको डायाग्राम में एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब एक्स नज़र आएगी। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब जी कितने इलेक्ट्रोड्स रखती है? 2, एक है कैथोड और एक है एनोड। और ये अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको एक बैटरी भी बेटा नज़र आएगी। बैटरी के 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ज़रा गौर से देखें, अगर आप बैटरी का पॉजिटिव ये देख सकते हैं, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, स्क्रोल को देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है? जिस इलेक्ट्रोड के साथ, उसे नाम देंगे एनोड का। एनोड क्या है? वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के, आप देख सकते हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, उसे नाम देंगे एनोड का। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज एनोड। इसी तरह गौर से देखें बेटा, ये इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं। मेटल प्लेट सी आपका कैथोड है, ये मेटल प्लेट है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा उसे नाम देंगे कैथोड का। और कैथोड दर हकीकत यही आपकी मेटल प्लेट है। तो एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड और एनोड, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, ये एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, कैथोड। बेटा याद रखना, कैथोड ही आपका मेटल प्लेट है। क्लियर हो गई बात? एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड हैं? 2, एक कैथोड और एक एनोड। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम में आप देखें, यहाँ ये आपको लिखा हुआ है एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो आला है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। एम मीटर वो आला जो मेजर करता है करंट। इस डायाग्राम में आप देखेंगे, टेक्स्ट बुक से भी आप देख सकते हैं, एक होगा वोल्ट मीटर, एक होगा एम मीटर। वोल्ट मीटर वो आला है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के दरमियान, और एम मीटर वो आला है, ये एम मीटर जो क्या मेजर करता है? करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ ये आपको एक वाई नज़र आएगा, ये वाई एक तरह का पोटेंशियल डिवाइडर है। आप इसकी बदौलत पोटेंशियल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बैटरी के 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ ये आपने एक कलर फिल्टर लगाया है। कलर फिल्टर का काम है लाइट को मोनोक्रोमेटिक करना। देखिए लाइट में 7 कलर हैं। इंसिडेंट लाइट, ये लाइट इंसिडेंट लाइट यहाँ से गुजरी, पहले है कलर फिल्टर क्या करेगा? लाइट के 7 कलर हैं, 7 में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर दे, एक कलर की लाइट आगे जाए। मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब लाइट एक कलर होगी, एक वेवलेंथ वाली लाइट को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो कलर फिल्टर का फंक्शन क्या है? लाइट को मोनोक्रोमेटिक करना। एक खास सूटेबल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, एक खास फ्रीक्वेंसी या एक खास वेवलेंथ की लाइट को हमने आगे लेकर जाना है, मेटल कैथोड पर गिराना है। तो लाइट को मोनोक्रोमेटिक कौन करेगा? कलर फिल्टर। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये अगर कलर फिल्टर ना हो तो फिर आप डायरेक्ट यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ देख सकते हैं थ्योरी में, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक कौन सी लाइट है? ब्लॉक करें सिंगल वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी वाली इस लाइट का नाम है बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट। थ्योरी पर गौर करें, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू शाइन ऑन अ कैथोड, इट बिगिन टू एमिट इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप डायाग्राम पर आए, कहते हैं ये खास मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक खास वेवलेंथ,
एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की ये लाइट जा रही है, ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, किस पर पड़ती है? सी क्या है? ये आपका मेटल का सरफेस है, ये आपका कैथोड है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी एक वेवलेंथ है, ये लाइट जाकर पड़ती है मेटल पर, मेटल यानी कि कैथोड पर। कैथोड पर कौन सा? नेगेटिव। कैथोड कौन सा टर्मिनल था? जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। कैथोड में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब ये ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मीन फोटोन, ये फोटोन गए जाकर कैथोड से टकराए, कैथोड में मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो जब फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराया, फोटोन ने अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया कैथोड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही कैथोड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मोमेंटम मिला, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले। अब कहाँ गए? ज़रा गौर करें। कैथोड के बिल्कुल सामने बेटा क्या है? एनोड है। एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जितने भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे, ये किसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे? एनोड की जानिब। क्योंकि बेटा याद रखें, एनोड कौन सा टर्मिनल था? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था। तो जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे, ये तमाम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी जानिब? फोटो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव एनोड की जानिब। अब आपको याद होगा करंट की क्या तारीफ है? करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की जानिब आएंगे, चार्ज की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट, इस करंट को मेजर करेगा एमीटर। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू शाइन ऑन अ कैथोड, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जाकर टकराएगी कैथोड से, कैथोड यानी मेटल प्लेट से, इट बिगिन टू इमिट इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड से, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एनोड। कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड से, कैथोड से निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे? आप देख सकते हैं डायग्राम में, एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब एनोड इन्हें अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगा। चार्ज का फ्लो करंट, इस करंट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इसे मेजर करेगा एमीटर। द रिजल्टिंग करंट मेजर्ड बाय एमीटर। फिर आगे लिखा है व्हेन लाइट इज कट ऑफ, ब्लॉक करें कट ऑफ, लाइट को आपने क्या कर दिया? कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है स्विच ऑफ कर देना। अब कोई लाइट नहीं, कोई फोटोन आपने नहीं भेजे। जब फोटोन आपने भेजे नहीं, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे नहीं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, एनोड तक पहुंचेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन की कोई मूवमेंट नहीं, कोई चार्ज का फ्लो नहीं, हाईलाइट करें करंट स्टॉप, तो करंट हो जाएगा स्टॉप। विच प्रूव्स दैट करंट फ्लो, ये साबित करता है कि करंट कब तक फ्लो करेगा? बिकॉज ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब तक लाइट पड़ती रहेगी, जब तक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक खास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब तक मेटल पर, कैथोड पर पड़ती रहेगी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने के बाद एनोड तक आएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक आते रहेंगे, लगातार करंट फ्लो होता रहेगा। दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस फेनोमिना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा? जब आप क्या करेंगे, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने गिराई, ये लाइट पड़ती है कैथोड पर, कैथोड यानी कि मेटल पर। तो लाइट क्या है? फोटोन है, बंडल पैकेट एनर्जी। ये फोटोन जाकर टकराए कैथोड, मेटल, कैथोड में मौजूद इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड से, इलेक्ट्रॉन किसकी जानिब अट्रैक्ट हुए? पॉजिटिव एनोड की जानिब। तो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो क्या कहलाएगा? करंट। इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। तो जब तक आप लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब तक कैथोड पर पड़ती रहेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक जाते रहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा।
अगर आप लाइट को बेटा कर दें कट ऑफ स्विच्ड ऑफ, कोई लाइट नहीं, कोई फोटोन नहीं, फोटोन जब टकरा नहीं रहे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, एनोड तक आएंगे नहीं, कोई करंट नहीं, करंट स्टॉप। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब हम आते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के। फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से जो हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, उन फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना, हम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हम कहते हैं ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है कैथोड पर, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब जो इलेक्ट्रॉन हमने कैथोड से निकालना है, पहले पता तो हो कि उस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी है, क्योंकि जो लाइट हम भेजें ताकि उन फोटोन की एनर्जी कैथोड में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा हो, तो कैथोड में मौजूद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं। तो अब इस दूसरी बात को तवज्जो से बेटा सुनिएगा। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन मुकम्मल हुई, अब हमारा टास्क क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। करना क्या होगा, एहतियात से सुने। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमिन, कैसे मालूम करोगे, ब्लॉक करें, हाईलाइट करें, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द बैटरी। ये बैटरी को रिवर्स करना है। ये काम सिर्फ उस वक्त करना है जब आपने फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना हो। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमिन, कैसे मालूम करेंगे, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द बैटरी। बैटरी को उल्टा दो। बैटरी को उल्टाने का मतलब है, अब इस दूसरी डायाग्राम पर बेटा ये डायाग्राम, ये डायाग्राम सिर्फ उस वक्त बनाएंगे जब आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना हो। बैटरी के दो टर्मिनल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब बैटरी को उल्टा दो। बैटरी को उल्टा देने का मतलब है, अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं ये एनोड के साथ। अब एनोड आपका हो चुका है नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अब कैथोड के साथ है। बैटरी को उल्टा देने का मतलब है, अब एनोड आपका नेगेटिव है और कैथोड आपका पॉजिटिव है। बैटरी को उल्टा देने का मतलब क्या है, अब कैथोड नेगेटिव, अब आपका एनोड नेगेटिव और कैथोड बेटा पॉजिटिव। सॉरी, एनोड आपका नेगेटिव, कैथोड आपका पॉजिटिव। बेटा ये काम सिर्फ उस वक्त करना है जब आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो फोटो इलेक्ट्रॉन की। हर असल एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम ये वाली हैं, ये असल डायाग्राम ये वाली हैं। ये एनोड आपका पॉजिटिव, कैथोड आपका नेगेटिव। लेकिन जब आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की मालूम करना होगी, सिर्फ उस वक्त आपने बैटरी को क्या करना है, रिवर्स करना है। बैटरी को रिवर्स करने पर अब एनोड आपका नेगेटिव, कैथोड आपका पॉजिटिव। बाकी कहानी वही है। अब तवज्जो से ज़रा देखें, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट। कलर फिल्टर मोनोक्रोमेटिक करता है, तो मोनोक्रोमेटिक ख़ास सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल वेवलेंथ की लाइट, ये फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है अब किस पर, कैथोड पर, मेटल पर। जैसे ये फोटोन जाकर टकराते हैं कैथोड से, मेटल से, तो फोटोन बंडल पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोन अपनी एनर्जी किसको देगा, कैथोड में मौजूद मेटल में मौजूद फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। कहानी क्या थी, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर बेटा याद होगा, कैथोड से निकलकर किसकी जानिब आते थे, एनोड की जानिब। लेकिन अब कहानी उलट है। अब हमारा एनोड नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव। अब जितने भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और एनोड भी अब नेगेटिव हो चुका, तो नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। अब ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि एनोड अब नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकलने थे वो भी नेगेटिव रिपेल।
इस रिपल्शन की वजह से अब मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पहले जो करंट ज़्यादा था, अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे नहीं, चार्ज का फ्लो नहीं। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते कम होगा। तो यही बात अब यहाँ लिखा है, ज़रा गौर करें बेटा, स्क्रीन पर देखें, वीडियो आपके सामने हाईलाइट करें। बैटरी को क्या किया, रिवर्स। बैटरी को रिवर्स करने पर अब एनोड हाईलाइट करें, एनोड नेगेटिव और कैथोड आपका पॉजिटिव। इन दिस कंडीशन फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड, ब्लॉक करें, रिपेल्ड बाय एनोड, क्योंकि अब एनोड आपका नेगेटिव है, तो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और आगे एनोड भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, तो रिपल्शन होगी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज। अब क्योंकि पहले करंट ज़्यादा था, अब इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं रहे ड्यू टू रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं, अब करंट आपका क्या हो, आहिस्ता आहिस्ता कम। इफ पोटेंशियल इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, ब्लॉक करें, मोर नेगेटिव, आप पोटेंशियल को और ज़्यादा नेगेटिव, यानी ये जो बैटरी है पहले 3 वोल्ट की थी, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, अब जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, ये एनोड और ज़्यादा नेगेटिव होगा, और ज़्यादा नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव जी। इफ पोटेंशियल, अगर आप बैटरी के पोटेंशियल को और ज़्यादा नेगेटिव करेंगे, नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड। अब जितना एनोड स्ट्रांगली नेगेटिव होगा, अब इलेक्ट्रॉन जी, अब एनोड इतना ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन को एनोड तक आने नहीं देगा। जब मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक आएगा नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़ीरो, अब करंट आपका ज़ीरो। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हाईलाइट करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा सिंबल है इसका V0, तारीफ हाईलाइट कर लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट रिटार्डिंग वोल्टेज फॉर विच करंट बिकम ज़ीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब कोई भी आप बैटरी के पोटेंशियल को, एनोड को इतना ज़्यादा नेगेटिव करते जाएं, करंट कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेगा नहीं, एनोड की जानिब आएगा नहीं ड्यू टू रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, करंट बेटा ज़ीरो। इवन द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आर नॉट एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट। तो याद रखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल सिंबल V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है, ये वो वोल्टेज है फॉर विच करंट बिकम ज़ीरो। वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो। बेशक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी मर्जी एनर्जी हो, अब वो कलेक्टर तक, एनोड तक आ नहीं रहे, करंट ज़ीरो। मजीद फार्मूला देखें, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी बराबर होता है EV0 के। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² इक्वल V0। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली है, आप देख सकते हैं फार्मूले में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल से एनोड तक आएगा नहीं। तो यहाँ बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। बार बार सुने, बार बार लेक्चर को सुने, हर एक लाइन पर तवज्जो। 2 डायाग्राम, असल एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम ये वाली है जिसमें कैथोड हमेशा नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, लेकिन ये वाली डायाग्राम सिर्फ उस वक्त है जब आपने क्या मालूम करना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की मालूम करने के लिए बैटरी को आपने रिवर्स करना है। तो बेटा आज का लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ मैं वाइंड अप करता हूँ। अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मज़ीद इस टॉपिक पर 2 लेक्चर आपको मज़ीद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।